मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं चेयरमैन साहब का छोटा भाई हूँ। बलिया का ऐतिहासिक गदरी मेला जो है इस बार कौन लगा रहे हैं? आपके भाई साहब चेयरमैन साहब लगा रहे हैं या फिर जिला प्रशासन? मैं तो इस आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं ईओ साहब से 16 तारीख या 17 तारीख को मैं इनसे डायरेक्ट पूछ दिया। हमारे घर पे आए थे और मैं अचानक चला गया और मैं एक ही शब्द कहा, ईओ साहब ये बताइए मेला हम लगा रहे हैं कि प्रशासन लगा रहा है? तो ईओ साहब एक किताब लिए थे संविधान का, कहे कि नहीं इस बार मेला हम ही लोग लगाएंगे। मैं डीएम साहब के यहाँ भी गया हूँ, मैं डीएम साहब से मुलाकात भी किया, समय भी लिया और बताया उनको और मार्क भी किया कि सर ये आदेश है, बाइलाज में भी है, जीओसी में भी है, सब कुछ है। और डीएम साहब तो नए नए थे, वो सब बता दिए, कहने कि आप जाएंगे तो हो जाए। तो अभी क्या आपको सूचना मिली जो आज जो आदेश जो जारी हुआ तो उसमें क्या है? हमको तो जो भी सूचना मिली है, ईओ साहब हर चीज़ वहाँ जाके उल्टा काम कर दिए हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ईओ साहब ही इसके सूत्रधार हैं, डायरेक्टर भी है वही हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं। इसके पहले चेयरमैन को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया था, अब उस सदस्य से भी उनको हटा दिया गया है। आखिर उन्हें इस मेला में किस पद पर अभी रखा गया है? अभी वो देखिए, हम चेयरमैन हैं मगर मेला से संबंधित जो एक दिक्कत का कारण आ गया है, 23 में ये कारण नहीं था, ये 24 से उत्पन्न हुआ है। 24 में और 25 में इसलिए चर्चा चल रही है कि ईओ साहब साइन करवाने के लिए चुपचाप आते थे या करवा देते थे। इस बार इसीलिए ईओ साहब की बात नहीं हो पाई जी हाँ। तो जो ईओ साहब जो संविधान की जो बात कर रहे थे, तो वो क्या है संविधान? अब ददरी मेला का संविधान ईओ साहब ज़्यादा पढ़े हैं। देखिए वो बहुत बड़े अधिकारी हैं और उनके इतिहास अब वो डीएम साहब को भी जब बता रहे हैं कि संविधान हम बता दिए हैं, और डीएम साहब जैसे महान व्यक्ति को भी वो जब कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? क्या है संविधान में कि जो मेला जो लगता है, अभी तक तो चेयरमैन और ईओ के नेतृत्व में लगता था, लेकिन अभी भी जो नया लिस्ट जारी हुई उसमें अध्यक्ष डीएम साहब को बनाया गया है और टीम बनाई गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं टोटल हर चीज़ पे मैं ईओ साहब को जिम्मेदार मानता हूँ। सरकार ने ईओ साहब को इसलिए भेजा है कि आप चेयरमैन साहब का सहयोग करेंगे। ये आज तक एक भी चीज़ सहयोग नहीं करते हैं, केवल संविधान सर ये वो फलान ढिकान यही सब संविधान बताते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो संविधान में लिखा गया है उस संविधान के अनुसार जो चेयरमैन साहब है वो इस नगर पालिका में वो कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हमको लग रहा है कि ईओ साहब जब तक अपना ही संविधान चलाते रहेंगे, चेयरमैन साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ईओ साहब उसमें सबसे बड़े रोल है। तो वो अपने संविधान के हिसाब से चेयरमैन साहब काम नहीं करने दे रहे? हम तो कह रहे हैं सभी लोगों से, मैं आपसे हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पत्र ईओ साहब से भी आधा अंडे का बाइट लीजिए और एक एक चीज़ पे पूछिए कि स्वकर का क्या रेट है, सफाई व्यवस्था का क्या स्थिति है। आप उनसे हर चीज़ पे पूछिए, वो किसी चीज़ का जवाब नहीं देते। और चेयरमैन दिन रात गाड़ी सुनते। हम लोग खुद घर में रह के व्यथित महसूस करते। एक जगह हम दुकान से आते हैं और घर में आते हैं तो व्यथित होते हैं। किस तरह के डिप्रेशन में अभी चेयरमैन साहब चल रहे हैं? सोशल मीडिया देखिए, सोशल हम अगर पाप किए हो ना और सज़ा मिलती है तो हमको ये लगा कि हमने पाप किया है। अब हो सकता है कि 23 में हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, जिससे 24 में साइन तो करा लिए लोग, और 23 का मेला और 24 का मेला से कंपेयर कर लीजिए, और 25 का मेला का क्या स्थिति है। अब कोई स्पष्ट ईओ साहब बताएं। ईओ साहब से मैं जरूर करूँगा, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ईओ साहब हैं, सबको वही संविधान बता रहे हैं। अच्छा, तो जो चेयरमैन का जो अधिकार है, तो क्या कहीं ना कहीं उनके अधिकार को जो ईओ साहब है वो कहीं हनन कर रहे हैं? एकदम हनन कर रहे हैं, उनका कोई भी बात नहीं मान रहे हैं। वो तो यहाँ तक दाखिल खारिज में कहे कि आप दाखिल खारिज एक डेट बताइए कितने दिन में करना चाहते हैं। एक आप उनसे पूछिए ना कि कब किस दिन में डेट दाखिल खारिज कितना दिन में दे देंगे। तो लगातार जो चुनाव में चाहे अभी भी चर्चा हो रही थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर बलिया में विकास होगा, लेकिन ईओ साहब ट्रिपल इंजन की सरकार को किस तरह से वो कर दिया? यहाँ के जितने अधिकारी हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है, मगर ईओ साहब का उतना ही विरोध माने गलत कहा जाए उतना ही शब्द कम है। ये सरकार की छवि के साथ चेयरमैन को एकदम माने जिसे लग रहा है कि मैंने कुछ समझ ही नहीं रहा है। आप मान रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो ईओ साहब नहीं चलने दे रहे हैं? हाँ, ट्रिपल हम तो मोदी जी के भक्त हैं। हमारे महाराज जी को तो हमेशा जब भी आता है मैं चरण स्पर्श करता हूँ उनको, जितना भी उनका जब भी आएगा मैं चरण स्पर्श करता हूँ।
तो कि वो हमारे हीरो हैं वो। तो क्या आप मान रहे हैं कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ईओ साहब नहीं चलने दे रहे हैं और ट्रिपल इंजन को ध्वस्त पूरी तरह से बलिया शहर में कर रहे हैं? हाँ एकदम, ईओ साहब ही हर चीज़ के सूत्रधार हैं। क्या ये किसी चीज़ को नहीं धरातल। आज तक इनसे पूछिए ना कि लोहिया मार्केट का कैसे कायाकल्प होगा, उसमें भी इतना रोड़ा बता देंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये किसी चीज़ को नहीं चाह रहे हैं कि कोई काम हो, केवल संविधान सर नहीं होएगा। तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी किसी मुख्यमंत्री चाहे मंत्री या डीएम से मिले हैं या कोई पत्र वगैरह आप लोगों के चाहे चेयरमैन साहब भेजे हैं? ये तो ईओ साहब ही ना हमसे पत्र बनवाएंगे, चारों तरफ भेजेंगे। ये बनवाएं तो ये बनवाते कहाँ, केवल संविधान बता के अब भूल जाते हैं। ना जिस तरीके से उनका संविधान के साथ जो हनन हो रहा है, इसको लेकर चेयरमैन साहब ने कहीं पत्र चाहे मुख्यमंत्री को चाहे किसी को भेजे हैं कि बलिया में जो ईओ साहब है वो हमारे नहीं सुन रहे हैं या हमारे अधिकारों को दबा रहे हैं। अब देखिए, आप भी देख रहे हैं कष्ट। हम लोग जब घर में बैठते हैं तीनों भाई ना, तो आपस में ही हम लोग कष्ट होता है। जब मैं फेसबुक खोलता हूँ और जब मैं निंदा सुनता हूँ तो हमें बड़ा कष्ट होता है। और एक शोकर है, मैं तो शोकर से बार बार कह रहा हूँ, ईओ साहब से जाइए शोकर पर क्वेश्चन कीजिए और अब बता दीजिए। अगर वो बता देंगे तो हम मान जाएंगे। शोकर पूछिए, सफाई व्यवस्था पर पूछिए, कर्मचारियों पर पूछिए, सब चीज़ वही करते हैं। बार बार आप आरोप लगा रहे हैं कि संविधान जो है दिखा रहे हैं, तो संविधान में क्या लिखा हुआ है? भाई संविधान हम नहीं दिखा रहे हैं, संविधान को नीचा ईओ साहब कर रहे हैं। ईओ साहब के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं ना जी कि ये संविधान दिखा रहे हैं, तो संविधान में क्या लिखा है? वही मुंह मौखिक कहते हैं, दिखाते थोड़े नहीं है। ना वो बस इतना ही कहते हैं, सर हम लोग नहीं कर सकते हैं, सर ये नहीं हो सकता। स्टैंडिंग अथॉरिटी चेयरमैन साहब हैं, तो वो ऊपर बना के आप बोल रहे हैं, क्या इसका मतलब है? जनता से चुन क्या कारण ऐसा, क्या कारण ये ऐसा? हम देखिए, सब चीज़ ठीक था, हर चीज़ चल रहा था ठीक, मगर ईओ साहब ये फर्स्ट मेले के बाद जो सेकंड मेला हुआ सत्यानाश, उसमें ईओ साहब का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। वो तो कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं। अरे ईमानदार हैं तो हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो 81 लाख का मेला है, आप अपने बाइला से कैसे 61 लाख का कर दिए? आप कौन होते हैं? आप कैसे जान गए कि मेला वाला 60 लाख देगा? आप कैसे जान गए? मेला भावना जुड़ी है। आमदनी की बात मेरे में आमदनी की बात क्यों होती है? लड़ाई आमदनी को लेके। ये आमदनी की लड़ाई नहीं है, ये विश्व का या भारत का ये ऐसा मेला है, दूसरा या तीसरा कह लीजिए, कि यहाँ भीरगू बाबा ही मेला लगवाते हैं। आप भीरगू बाबा फंड भी देते हैं, पैसा जो पैसा आता है, जो दुकानें आती हैं, ये भीरगू बाबा के नाम से आता है, हमारे नाम से नहीं आता है। चेयरमैन आईओ कोई भी रहेगा, मेला हमेशा लगेगा, मगर जहाँ इसकी भव्यता होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। हमारी लड़ाई और चर्चा सोनपुर से होना चाहिए कि सोनपुर का नाम हमेशा बार बार आता है और बलिया का नाम नहीं आता है। हम लोग तो लड़ाई सोनपुर से नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में हैं। मेला जिस दिन जितना ही मेला और भीरगू बाबा का मंदिर का अगर सरकार, मैं माननीय महाराज जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, दयाशंकर भैया से भी कर रहा हूँ, जिस दिन भीरगू बाबा का जब तक सुंदरीकरण और विस्तार रूप भगवान राम की तरह नहीं बनेगा और दर्दर मुनि के नाम पर जमीन नहीं लिया जाएगा, तो बलिया में विकास कोसों कोसों दूर है। मेरा ये अपना मत है। यानी आप मान रहे हैं कि जो गर्त में जा रहा है दिन प्रतिदिन हर साल, अभी जैसे कि आप बताए कि 24 में वही हाल हुआ, 25 में भी होने वाला है, तो इसके जिम्मेदार आप मानते हैं कि जो है ईओ है? हम ईओ का धार्मिक मेला, एक तरफ सरकार धर्म के प्रति कितना काम कर रही है, एक तरफ भगवान कृष्ण जी के नाम से कॉरिडोर बना रही है, एक तरफ भगवान राम के लिए भव्य मंदिर बना के आज करोड़ों लोग जा रहे हैं। एक भीरगू बाबा का मंदिर है, मैं तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मीडिया बंधुओं से भी, कि इसको इतना शेयर कर दीजिए कि हमारे महाराज जी स्वयं आके इसका अपने कमलों से इसका आशीर्वाद दे दें। जिस तरीके से रवैया ईओ साहब का है और कहीं ना कहीं आपके द्वारा कहा जा रहा है कोई विकास में बाधा बन रहे हैं, हर तरह से वो हनन कर रहे हैं अधिकारों का, चेयरमैन का, तो ऐसे में बाकी का जो कार्यकाल है चेयरमैन साहब का, ये कैसे पूर्ण हो पाएगा? और जनता ने जिस विश्वास से इनको जिताया है, जिस उम्मीद से जिताया है, फिर ये जनता के बीच क्या चेयरमैन साहब और आप लोग क्या कहेंगे? ये मेला ही भविष्य, वर्तमान ही भविष्य तय करेगा। अगर मेला का स्वरूप के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ किया गया तो इसका सब चीज़ सत्यानाश हो जाएगा। वो हम कुछ नहीं है, हम जो
आज जिस पद पे हैं वो भीरगू बाबा का देन है। हमारे पिताजी आज से नहीं 50 वर्ष से भीरगू बाबा के यहाँ जाके पूजा करते थे। उसमें एक शंकर जी का भी मंदिर है। उस मंदिर का जितना वर्णन किया जाए कम है। हमारे पिताजी पता कर लीजिएगा। अगले चुनाव में क्या लेके जाएंगे जनता के पास? हम अगले चुनाव का नहीं देख रहे हैं। जब इस बार हम खुदे ठीक नहीं रहेंगे तो हम अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे? जनता के पास कैसे जाएंगे? हम जनता के अभी तो हमारा वर्तमान है यही सही नहीं है तो हम भविष्य में कैसे चले जाएंगे? वर्तमान में भी तो जनता के पास आप नहीं जा पा रहे हैं ना। हम वर्तमान में जो मेला में हो रहा है, प्रशासन मंत्री जी भी लगे हुए हैं। अब हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष 1-2 दिन में आ जाएगा। या तो चेयरमैन बैक फुट पर हो जाएंगे और नहीं तो ईओ साहब सिलेंडर बोल जाएंगे। चेयरमैन साहब अगर बैठ के होते हैं फिर नहीं लगाएंगे। जिससे ईओ साहब जिससे लगाना है लगाएं। ईओ साहब तो इतना उनके पास दिमाग है कि 81 लाख मेलों को 61 लाख में टेंडर करवा दिए। अब इतने से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनसे कोई पूछे कि भैया 61 लाख का तुम मेला के लिए क्यों इतना लालाई? अरे भाई मेले से ही पूछिए ना कि मेला पर ही आप इतना क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं? भैया आप मेला पर पूछिए कि आपने 61 लाख का 81 लाख का मेला को 61 लाख में कैसे किया? क्या मेले वाले से आपका संबंध है क्या? सरकार आपकी है प्रदेश से लेके केंद्र तक और आप सरकार के एक अंग हैं और नगर पालिका के जनता इस तरह आपके साथ कर रहे हैं। और वो इस तरह कर रहा है, इसके पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र या खेल है? हाँ, षड्यंत्र इसलिए है कि ईओ साहब हमको लग रहा है कि सरकार के विरोध में है। इसलिए कि इनको ये पता चल गया कि 28 साल के बाद बीजेपी जीती है और इसकी छवि को किस तरह से धूमिल करना है। ईओ साहब अपना काम कर रहे हैं। ईओ साहब जो तरीका अपना रहे हैं, हमको तो डर लग रहा है कि अगर इस लोग गंभीरता से नहीं लेंगे तो चुनाव में बहुत ज्ञान सबको भगवान भीरगू बाबा दे देंगे अगर आप नहीं एक्टिव हुए तो। तो आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं आखिरी सवाल कहीं ना कहीं ये जो ईओ है आखिरी सवाल ये मेरा है कि आज जिस हिसाब से बात कर सारे प्रशासन के लोगों की आपने तारीफ करी, सरकार की तारीफ करी, योगी जी की, मोदी जी की तारीफ करी, सिर्फ ईओ की बात करी आपने कि ईओ जो लोग क्या इतने लोग मिलके एक ईओ को गलत नहीं साबित कर पा रहे हैं? अब तो जब हम कह रहे हैं ना आपसे, अब ईओ अपना एक एक चीज़ जवाब देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए ना कि 81 लाख का मेला को 61 लाख किस अपने अधिकार से कर लिए, अब किस तरह से साइन कराएं। यही साइन और ये अधिकार ये ईओ साहब को दर्शा रहा है। एक ये इशारा है छोटा सा। इतने ताकतवर मंत्री के होते हुए और इतना जो है अच्छा जो है डीएम के होते हुए फिर ऐसा का कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे? अब हम क्या देखें? देखिए एक बात जान लीजिए, हम तो इतना ही हमारी पीड़ा थी कि भीरगू बाबा का सेवा किए थे, हमारे पिताजी सेवा किए थे, शंकर जी का उसमें मंदिर है, दिन रात पूजा किए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से हम बने हैं। पब्लिक ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया। 3 चीज़ इसमें फैक्टर था। अब 3 चीज़ में अगर एक भी चीज़ का अगर गलत इफेक्ट आएगा तो ये मान के चलिए कि आप हार जाएंगे। पूरे